है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। मुनेश अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, मतलब घर से ऑफिस जा रहा है। वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता हुआ ऑफिस पहुंच जाता है। तो यह बताइए कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले बात क्या दिया गया है कि मुनेश अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। पहली बात तो वो घर से ऑफिस जा रहा है, ठीक है। वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो ये मान लो मुनेश है, ठीक है, उसका घर है। और यहाँ पे पश्चिम दिशा ये होती है, इसमें 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वो क्या करेगा, देखिए बायां इधर साइड होता है, दायां इधर साइड, तो दायां मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब अंत में वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना दूरी हो गई भाई, यहाँ घर था, यहाँ ऑफिस है, ठीक है, ये है ऑफिस। तो यहाँ से पहले चला 10 किलोमीटर की दूरी, और 10 से 2 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। अब ये कोई शख्स खड़ा है और इसका सपोज करो दायां हाथ ये वाला है, और ये उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा है। तो अगर कोई आदमी इधर मुंह करके खड़ा होगा तभी तो उसका दायां हाथ इधर उत्तर की तरफ कर पाएगा। तो उसकी ये मान लो पीठ हो गई, और ये कौन सी दिशा है, ये है पूरब दिशा, तो वो उसकी पीठ पूरब दिशा की ओर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब एक लड़का है वो पहले से 17वें स्थान पर है और लास्ट से 18वें स्थान पर है। अब भाई सिंपल सी बात है, या तो पहले से 17 काउंट करा, जब करा तो 17 बच्चे हो गए, और नीचे से 18वें स्थान पे है, मतलब वही लड़का नीचे से 18वें स्थान में, या उसका 17वां स्थान गिन लो या फिर 18 स्थान गिन लो। तो 17 तो ऊपर वाले बच्चे हो गए, क्योंकि 18वें स्थान में वो ऑलरेडी है, तो नीचे भी 17 बच्चे और हो गए। तो 17 दूनी कितना हो गया, 17 दूनी हो गया 34, ठीक है। आंसर आपका सॉल्व हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक से कुछ भी कम कर दो, या तो 17 को 16 कर दो या फिर 18 को 17 कर दो और जोड़ दो। 17 दूनी 34, या फिर 18, अगर 17 को 16 करोगे तो 18 16 34, तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं। यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाईं से 26वां है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब सपोज करो ये एक पंक्ति है, ठीक है, और नेहा का स्थान क्या पूछ रहा है, नेहा का स्थान दाईं ओर से 26वां है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर 49 छात्र है, पहले तो आपको ये निकालना होगा कि 49 से -26 करें तो कितना आएगा, ठीक है। 49 से -26 करेंगे तो हमारा आएगा 1, और देखिए टाइम नहीं होता तो तुरंत फटाफट करेंगे, 23 आएगा, ठीक है। मैं राइट कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो हो गया, 23 आया, तो 26वां स्थान तो पहली बार है ही उसका, ठीक है। और बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो बाएं से भाई इधर से 30वां है, तो बाएं से जाहिर सी बात है कि स्थान होगा 24वां, तो आपका 24वां सही हो गया। क्यों 24वां होगा, क्योंकि 23 बच्चे तो बचे ही हैं और 24वीं वो खुद, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे इसे। आगे, मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है। इसे जरा ध्यान से पढ़िएगा। मनोज एक लड़का है, चलिए ये मनोज लेते हैं, ठीक है। मनोज और किससे बड़ा है, बड़े के लिए चलो ये साइन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। किससे बड़ा है, मुन्ना से, चलो मुन्ना कर दिया, ठीक है। मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है। चीकू से अगर ये मनोज छोटा है तो चीकू मतलब मनोज से बड़ा है, ठीक है।
अगर चीकू मनोज से बड़ा हुआ तो इसका मतलब मुन्ना से भी बड़ा हुआ। मुन्ना साहिल से बड़ा है। अब सबसे लास्ट में आता है साहिल, किससे बड़ा है? मुन्ना। तो सबसे बड़ा कौन हुआ ये पूछा गया, तो सबसे बड़ा जाहिर सी बात चीकू हुआ। अच्छा, इसमें मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में बनाना नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1050, 210 और 42 के समतुल्य है? अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा एक बार दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 42 लिखा है और यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 2 है। 2 में कितने का गुणा करें कि इधर जीरो आ जाए? तो 2 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर 42 में 5 का गुणा करें तो यहाँ 210 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ 42 में 5 का गुणा करके 210 लाए हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा करके 1050 लाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चला कि 5 का गुणा करने में नंबर आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 3 में किसका गुणा करें जो 19 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका 3 में गुणा करें तो 19 आ जाए। 2 में कितना गुणा करें जो 12 आ जाए? 2 में 6 का गुणा करें और फिर 12 में 6 का करोगे तो 12 पंजे 60 होता है, लेकिन 6 का नंबर बाचंग 72 होता है, तो ये भी एक गलत हो गया। बराबर नंबर में का गुणा करना है। अब 6 का गुणा फिर हम लोग 6 में कितने नंबर का गुणा करें जो 25 आ जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें 6 का गुणा करें वो 25 आ जाए। अब देखो 3 में कितने को गुणा करें जो 15 आ जाए? 3 में 5 का गुणा करें 15 आ जाएगा। और 15 में कितने का गुणा करें? 15 में 5 का गुणा करें तो 75 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चयन करिए। जैसे पहला दिया है स्पीड पोस्ट, फिर दिया है लेटर, उसके बाद दिया है मनी ऑर्डर और तीसरा दिया चौथा दिया है एसएमएस। बाकी सब तो पुराना है जिसके लिए साधन चाहिए होता है भेजने के लिए, लेकिन एसएमएस नया है और उसके लिए मोबाइल चाहिए होता है। तो ये सबसे अलग हो गया, विषम हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।